हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ये जो कंपनी है, एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। आपको पता ही है इसका जो इस कंपनी को फॉलो करता है, दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी। इफ यू लुक एट दिस प्रॉफिट एंड लॉस का इनका जो स्टेटमेंट आप अगर देखोगे, दिस कंपनी वाज कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी, बट सिंस मुरुगप्पा हैज टेकन ओवर दिस कंपनी सिंस 2020 को, जब इन्होंने एक्वायर किया, देन कंपनी को पूरा इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया एंड नाउ द कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना रही है फ्रॉम 2020 टू 2025। अभी इसमें क्या है ना, आज डिस्कस करने का इसका पॉइंट ये है ना कि कंपनी हैज फोरेड इनटू द सेमीकंडक्टर बिजनेस and everybody is curious about what is this semiconductor business, how these companies are going to earn the revenues from this business, और और कौन सी जो कंपनीज है जो इसमें इस सेगमेंट में उतर उतर रही है, और क्या रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे दिखता है। तो वही एक अंडरस्टैंडिंग लेके ये स्टॉक में इवेल्युएट कर रहा था। उनके रिजल्ट्स आए, कंपनी डिड ऑलमोस्ट अराउंड, अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो कंपनी डिड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 27 2753 ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है, विच इज़ अराउंड 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, राइट। तो ये जो रेवेन्यू है, ये इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस पे जो इंडस्ट्रियल सोल्यूशन जो है, और जो पावर बिजनेस है उनका, on basis of that this revenue they have done, which is good. 25% का growth is fantastic, but the pat and the PBT and the net profit is compromised. Now this compromise is because of what? It's because of the investment which they are doing in the semiconductor business. If you look at the depreciation, it is consistently increasing. Now let's go to the semiconductor wala business. Let's analyze the business model of this company on the semiconductor. In this video I'm not going to discuss the current business, because वो सब तो ठीक ही है, उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ही है। ऑलरेडी वो 93,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इफ यू लुक एट द मार्केट कैप, राइट, यस इट इज 93,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो नॉट गोइंग टू इवेल्युएट दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ करंट बिजनेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ सेमीकंडक्टर बिजनेस। So let's go to the model and understand this business basically. So if you remember, we have learned about semiconductor during our school days. It's so these are basically the semi means half basically. So semiconductor, they are not pure conductors of electricity. They are embedded with some impurity which will carry the electricity imperfectly, in a simple language, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये मटेरियल्स होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज, इट्स लेस देन प्योर कंडक्टर्स बट बेटर देन इंसुलेटर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये इंसुलेटर्स होते हैं। दे डोंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट दीज मटेरियल्स कैन। सो इसमें दो टाइप होता है, एन टाइप और पी टाइप। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो एन टाइप में क्या होता है, ये जो सेमीकंडक्टर, इसमें जो सिलिकॉन होता है उसमें इम्प्योरिटी एम्बेड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो बेसिकली होता है, उसमें आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी, इट इज बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच विल एक्ट एज अ कैरियर। और जो पी टाइप होता है, उसमें ट्राइवेलेंट बोरॉन होता है, राइट। और ये बोरॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स एन इनऑर्गेनिक मटेरियल। इट विल मेक अ होल्स, एंड थ्रू दैट होल्स इलेक्ट्रिसिटी विल ट्राई टू वो पास होगी उस होल्स में से। ठीक है, तो वो है इनका कॉन्सेप्ट। तो मेजोरिटी टाइप्स ये एन टाइप होते हैं मेरे हिसाब से, यस, एज पर माई नॉलेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कंडक्टर्स का। भी इनका यूज कहाँ पे होता है, तो if function wise if I have to bifurcate, so sense, जहाँ पे सेंस करना है आपको, देन मूव करना है या स्टोर करना है, देन कंप्यूट करना है, बेसिकली कैलकुलेटर, एनी कंप्यूटिंग मैकेनिज्म, एंड एक्चुएटर। बेसिकली ये मेडिकल सिस्टम में जितने भी होते हैं ना मशीन्स, जो भी ये डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल हार्ट रेट, आपका ऑक्सीजन वगैरह, उसमें भी ये सेमीकंडक्टर वगैरह। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इनके, wide varieties of applications. If you can pause the video and go through all these applications, because these are all related to your areas of working, I'm sure। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इन सब में, और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसमें सब में ये
सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देखते हैं इसमें रॉ मटेरियल क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बनते कैसे हैं, रॉ मटेरियल इसमें क्या होता है। तो इसमें मोर देन 150 केमिकल्स एंड 30 गैसेस, ओवर 30 गैसेस एंड 30 मिनरल्स आर यूज। ठीक है, तो कौन से इसमें बेसिकली जो जो कमोडिटी मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल, ये सब तो कमोडिटी मटेरियल्स हो गए, कमोडिटी मिनरल्स हो गए, विच मेनी केमिकल कंपनीज विल प्रोवाइड। नाउ मिनरल्स, जो रेगुलर मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एंटीमनी, है ना, बिस्मथ, बोरॉन, कार्बन, क्लोराइड, ये सब जो है ये रेगुलर काइंड ऑफ मिनरल्स हो गए जो इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल है। नाउ कुछ मिनरल्स जो है वो इंडिया के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल दिस कोबाल्ट, वन ऑफ देम, देन दिस जर्मेनियम, राइट। और दो तीन जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। ये जो है ये चाइना प्रिडोमिनेंटली प्रोड्यूस करता है, वो मार्केट लीडर है। ठीक है, और इनर्ट गैसेस फॉर एग्जांपल है वो हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। इसमें कौन लीडर है, तो इसमें लीडर है यूक्रेन। ठीक है, इसीलिए जब भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिस इंडस्ट्री विल टेक अ हिट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम दिस टू nations. Now if you want to understand more about the raw material, you can pause the video and see here ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्गो जो करके अफ्रीकन कंट्रीज है, 63% ऑफ द कोबाल्ट, 63% of the cobalt they provide, right? This is very interesting to note. Brazil is neobium. Yeah, 92% of neobium is coming from Brazil only. So palladium, 40% of the palladium from Russia, antimony 63% from the Turkey, है ना, US is 67%, beryllium, helium, ये सारे, ये बहुत ही रेयर एलिमेंट्स है, ये जो सारी कंपनीज या सॉरी ये जो सारी कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। नाउ लुक एट चाइना हियर, लुक एट दिस लिस्ट, लुक एट दिस लॉन्ग लिस्ट। नाउ अगर चाइना ये प्रोवाइड करना प्रोवाइड करना बंद कर देगा, तो ये कंपनी, ये जो इंडस्ट्री है विल डेफिनेटली इसका इसके इसके प्रोडक्शन में डिक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो तो ये सब यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो बाहर से सोर्स होते हैं, राइट। ये एक हमने समझ लिया, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ क्या है, अगर इंडिया को ये, अभी इंडिया के पास भी ये रॉ मटेरियल्स हैं, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बट थोड़े थोड़े बहुत क्वांटिटी में है। अभी उसमें इशू क्या है ना, जो इंडिया की जो केमिकल कंपनीज है विच दे प्रोवाइड, दे हैव टू रिफाइन, you know refine their capacity to improve the purity of these all these materials. For example, किसी के पास अगर 90% प्योर अगर आर्सेनिक है, या फिर एंटीमनी है, या फिर लेट्स से वो जर्मेनियम है, तो उसको प्योर बनाना पड़ेगा। नाउ दैट प्योरिटी अगर करना है किसी भी केमिकल का, तो उसमें कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इन हाउस मतलब इंडिया बेस्ड रॉ मटेरियल होगा उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, एंड विच विल नॉट बी कम्पिटिबल, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द जो चाइना से मटेरियल आ रहा है या फिर यूक्रेन से मटेरियल आ रहा है। सो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए, टू compete with China and Ukraine with respect to the chemicals and the gases, and to make a price competitive materials। तो इसमें जब मैं अब दूसरी कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ, तो जो केमिकल कंपनीज है उसमें मुझे अमी ऑर्गेनिक्स, लिंडे केमिकल्स, एथर इंडस्ट्रीज और ये आइनॉक्स करके जो गैसेस वाली कंपनी है, आई थिंक लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स आइनॉक्स गैसेस ओनली, बट यू कैन चेक दैट। तो ये these companies hold potential here for providing raw materials basically, right। now after understanding the raw material क्या है सेमीकंडक्टर में, let's understand कि इनका इनका वैल्यू चेन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ये बेसिकली बनते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स है ना। एक छोटा सा आपको भी एक स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो स्लाइड है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का वैल्यू चेन है। अगर आप फ्रॉम 1 to 9 तक जाओगे, मतलब अगर आपको किसी को फ़ोन बनाना है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस 1 से लेकर 9 से। तो और और ये जो यहाँ पे 4 5 6 है, दिस इज एक्चुअली नैरो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विच इज एक्चुअली दिस सेमीकंडक्टर कंपनीज आर डूइंग, राइट। तो इसमें बेसिकली होते 3 पार्ट्स ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो पहले तो डिज़ाइन करना है, राइट। तो डिज़ाइन करना है आपको सेमीकंडक्टर की चिप, राइट। उसमें डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या पाथवे होंगे, कहाँ कहाँ से वो जो मेटल से वो जाएगा, वो सब डिज़ाइनिंग होती है। और यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट 20% ऑफ द डिज़ाइनिंग इज हैपनिंग इन इंडिया।
ऑल ओवर वर्ल्ड का जो 20% डिज़ाइन होता है वो इंडिया में होता है, और हम लोग वो एक्सपोर्ट करते हैं डिज़ाइन, क्योंकि हम खुद बना नहीं सकते सेमीकंडक्टर, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करती करने वाली कंपनीज कौन कौन सी है जो यूएस में जो डिज़ाइनिंग करती है, फॉर एग्जांपल ये एनवीडिया, एएमडी है, Qualcomm, Broadcom, ये सब all these are into designing. So they are called as fabless chip companies because they don't manufacture the chip, they only design the chip. जब इनका डिजाइन हो जाता है, देन दे गिव द डिजाइन टू द कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स द चिप, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द सिलिकॉन वेपर, है ना, उसमें वो, अभी इसमें सिलिकॉन वेपर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज कौन कौन सी है, जैसे सैमसंग है, ये जो TSMC एंड यूएमसी, ये जो ये ताइवानीज कंपनी है। There are some Korean companies, South Korean companies also into this, and some US companies like Intel भी है इसमें। तो ये बेसिकली क्या करते हैं ना, जो सिलिकॉन वेपर जो होता है, वेफर, उसमें ये लोग इचिंग करते हैं, दे मेक डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज, उसमें वो डिपोजिशन करते हैं मेटल्स का, उसमें इम्प्यूरिटीज लाइक वो फॉस्फोरस और बोरॉन, जो मैंने एन टाइप और पी टाइप बोला था, वो भी वो लोग इम्बेड करते हैं। सो दे बेसिकली मेक द सिस्टम ऑन द वेफर, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। तो ये यूवी लाइट के बेसिस, यूवी लाइट के ऊपर, मतलब उसके ऊपर डाल के वो एक एक काइंड ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले ना, उसको काइंड ऑफ गटर्स बनाते हैं, वेरियस लाइंस बनाते हैं, उसमें से वो करंट पास होगा ऐसे करके। इसको ऐसे आप समझिए, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं, बट जस्ट मोटा मोटी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कहाँ पे फोकस कर रहा है, ये स्लाइड समझना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा जो होता है, अगर ये एक बार आपके पास डिज़ाइन आ गया, आपने वेफर्स बना लिए, ठीक है, वेफर्स बनाने के बाद आपको उनका असेंबली करना है, तो ये आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्ट जो कंपनीज होती है, इनको बोलते हैं ओसैट कंपनीज बेसिकली। बहुत सारी कंपनीज के पास ये फैसिलिटी होती नहीं है, मतलब कुछ कंपनीज डिज़ाइन करती है, कुछ कंपनीज डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेपर्स करती है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये जो असेंबली है पूरा सेमीकंडक्टर का, वो बाहर देते हैं। क्यों देते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि ये ओसैट जो है, ये हाईली लेबर इंटेंसिव जॉब है, इसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, इसमें ज़्यादा, है ना, इसमें बहुत सारा लेबर लगता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो बेसिकली अभी आई थिंक ये आई थिंक मलेशिया एंड थाईलैंड, दे आर लीडिंग इनटू दिस ओसैट वाला जो है उसमें, ठीक है। तो इसमें ताइवान भी है, बट मेजरली मलेशिया एंड ये अपना मैंने जो बोला, वो दो कंट्री जो है वो इसमें लीड कर रही है, राइट। तो एक बार ये हो जाता तो आपका सेमीकंडक्टर का चिप रेडी होता है। नाउ एक बार ये चिप रेडी हो गया, फिर आप उसको असेंबल करने के लिए जो होता है ना, एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने वाला, उसको भेज दो, वो अपने इसमें असेंबल करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा। तो ये एक जो स्लाइड है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, ये वाला एक स्मार्टफोन प्रोसेसर जर्नी है, फ्रॉम कंसेप्शन टू क्रिएशन। तो ये बेसिकली 1 2 3 इज लाइक डिजाइनिंग ऑफ द स्मार्टफोन, डिजाइनिंग ऑफ द, फिर उसमें कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, हाँ, वो स्टेप 2 में होगा। फिर तीसरा स्टेप में क्या होगा, ये जो डिज़ाइन करती है सेमीकंडक्टर चिप्स, वो कंपनीज डिज़ाइन करके देगी सेमीकंडक्टर। फिर जो जो कंपनी स्मार्टफोन बनाती है वो ऑर्डर देगी चिप्स का। फिर चाइना में जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, डिग आउट किया जाएगा अर्थ से, और उसको वो चाइना में ही उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, उसको एक सिलिकॉन का बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे, उसको एक बोलते हैं इंगॉट। और इंगॉट से फिर ये बहुत बड़ा एक जो होगा, उससे ये स्लाइस करके ना बहुत सारे वेफर्स बनाएंगे। ये जहाँ पे वेफर्स बन के कहाँ पे बनेंगे, साउथ कोरिया और ताइवान जो है इनके। और फिर ये मलेशिया एंड थाईलैंड ये इसको असेंबल करेंगे, दैट इज ओसैट, यस, ये जो है। और ये फिर ओसैट करके ये चिप जो है वो जहाँ पे फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे वो प्रोवाइड कर देंगे, और वो लोग वहाँ पे असेंबल करके स्मार्टफोन आपको बेचेंगे। ये सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे जर्नी होता है। तो ये प्रोसेस 9 एंड 10, बेसिकली इसमें भी है ये नंबर 10, वेयर इंडिया इज फोकसिंग, राइट, ओसैट, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ लेबर हियर, ठीक है। तो ये था पॉइंट मुझे ये स्लाइड दिखाने का। हम लोग अभी कहाँ पे हैं? हम लोग अभी 10 पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, 10 पे और 9 पे, या 9 पे भी हम लोग, 9 और 10 ये दो प्रोसेस में हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेफर्स एंड the packaging, that is assembly of those wafers to make a final chip, right। तो चलिए समझते हैं फिर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्केट एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ करंट मार्केट ऑफ द सेमीकंडक्टर बिजनेसेस कितना है, वो है अराउंड 527 बिलियन, मतलब कितना, 50 लाख करोड़ जितना होगा, राइट। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 30% मार्केट शेयर इज थ्रू दिस कम्युनिकेशन, जो भी हो रहा है ना, कम्युनिकेशन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं उसमें
जैसे ये टेलीकॉम वगैरह हो गया, उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। देन ऑटोमोटिव हो गया, देन आपका पीसी कंप्यूटर इज 26%, राइट। सो दिस इज कंज्यूमर इंडस्ट्रियल, एवरी सेगमेंट में ये है, राइट। तो इंडिया का थोड़ा सिनेरियो देख लेते हैं। इंडिया में क्या था, देखिए 21-22 में हमने अराउंड 17.89 बिलियन चिप्स इंपोर्ट किया, बिकॉज वी डोंट मेक, सो वी इंपोर्ट, राइट। तो कितना था, 1 लाख करोड़ का था। देन 22-23 में हमने 14.64 बिलियन इंपोर्ट किया, विच इज 1.2 लाख करोड़। 23-24 में 18 बिलियन चिप्स हमने इंपोर्ट किया, विच इज 1.7 लाख करोड़। 24 का डेटा, 24-25 का डेटा मेरे पास नहीं है, बट ये अगर आप देखोगे इंडियन सेमीकंडक्टर बिजनेस का, दे इट इज ग्रोइंग एट मोर देन 1.5 टाइम एक्स दैट ऑफ द ग्लोबल मार्केट का, जो जो ग्रोथ है उससे 1.5 गुना ज्यादा इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है। तो अब ये अब देखोगे तो ये यूएसडी बिलियन में फिगर है, विच इज 23 बिलियन। 2019 में था वो 58 बिलियन हो गया, विच इज ऑलमोस्ट, इसका अगर कैलकुलेशन करो तो 4 से 5 लाख करोड़ का मार्केट आएगा 2026 में प्रोजेक्टेड। और 2029 में ये 10 लाख करोड़ का हो जाएगा, विच इज लाइक 92 यूएसडी, ठीक है। तो अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सीजी पावर का जो एसएमई कंडक्टर बिजनेस, अब अभी आप समझ गए कि कितना बड़ा मार्केट है और क्यों बेसिकली कंपनीज इसमें उतर रही है, और गवर्नमेंट क्यों इसमें इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ डेफिसिट है, और इट दैट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द जीडीपी, राइट। तो या तो ये डेफिसिट क्लियर करने के लिए और खुद से आत्मनिर्भर होने के लिए गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग the expertise from outside, and to train our in house employees जो भी है, अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए। तो इसी इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है गवर्नमेंट करती क्या है, तो बाहर जो मोदी जी जाते हैं, तो मे बी उसका ये अच्छा सा इफेक्ट है कि बाहर से जो कंपनीज है उनकी एक्सपर्टीज हमें दे रही है, सो दैट वी कैन we can develop our own semiconductor, we can cater to Indian demand, as well as we can export India made semiconductor to the world, ठीक है। तो ये सीजी पावर का जो करंट बिजनेस है, मैंने जैसे बोला, ये मोटर ड्राइव्स, रेलवेज, फास्ट मूविंग गुड्स बनाते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं। तो ये दोनों में तो टेलविंड है। अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे, जो टैरिल का है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में कितना टेलविंड है। देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड सिल्चर लिमिटेड, विच इज ऑल्सो डूइंग गुड। सो ट्रांसफॉर्मर का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है इंडिया में, ठीक है। नाउ जो अभी अभी जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड कितना है, आई थिंक 8,000 to 9,000 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू है, राइट। तो उसमें कितना ग्रोथ दिख रहा है कंपनी को, 23% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, और पैट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो व्हाट कंपनी इज बेसिकली प्लानिंग और हैज प्लान्ड, उन्होंने ओसैट फैसिलिटी, जो मैंने आपको बोला लेबर इंटेंसिटी, जो जो बेसिकली असेंबलिंग का जो सेगमेंट होता है ओवरऑल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में, दे आर फोकसिंग ऑन टू दैट। कितना इन्वेस्टमेंट है, 7,600 करोड़। उसमें से आई थिंक 50 to 70% जो है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके आने वाला है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जेवी बना लिया है बेसिकली 2 कंपनीज के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये लोग क्या बनाएंगे, ये जो इसमें सेमीकंडक्टर में ना, बेस्ड अपॉन मिलीमीटर जो चिप्स होती है, तो मोर देन 14 मिलीमीटर की जो होती है उसको लीगेसी चिप बोलते हैं, जो बड़ी चिप होती है। और लेस देन 2 to 5 नैनोमीटर्स की जो चिप होती है ना, उसको एडवांस चिप बोलते हैं। वो बहुत छोटी होती है, और वो अभी जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं उसमें वो चिप बैठेगी, राइट। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लो मार्जिन बिजनेस वर्सेस हाई मार्जिन बिजनेस, ठीक है। थोड़ा इसको आप पढ़ना, आप खुद से पढ़ना इसको। तो ये सारे जो है, दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स, जो QFN QFE FCBGA, you can read about that. But to understand the business potential, what exactly is this? तो कैपेसिटी इनका कितना होने वाला है, वो जो प्लांट, सानन का जो प्लांट है गुजरात में, 15 बिलियन यूनिट्स पर डे, विच गिव्स अस लाइक 4 बिलियन यूनिट्स पर ईयर। अभी देखिए इंडिया ने आई थिंक 2024 में 2025 में टोटल बिलियन यूनिट्स कितने थे, देख लेते हैं यहाँ पे। यस। तो मैंने ये जो है 17 14 18, तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसका एवरेज पकड़ा है, ठीक है। तो 15 मिलियन यूनिट चलो मान लेते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यस, 15 बिलियन यूनिट्स, और नॉट मिलियन, 15 बिलियन यूनिट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में पर ईयर, राइट, ठीक है। बेस्ड अपॉन द एवरेज 3 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा। तो
ये जो कंपनी है, अगर ये प्लांट ऑपरेशन हो जाता है तो वो लोग कितने करेंगे, अराउंड 4 बिलियन यूनिट्स पर ईयर। मतलब वो कितना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, विच इज अराउंड 25% ऑफ द एनुअल इम्पोर्ट, दैट इज 25। ये जो 4 बिलियन हो गया, वो 25% ऑफ द 15 बिलियन हो गया। तो इन इन वैल्यू वो कितना हो जाता है कि जैसे 15 बिलियन का जो वैल्यू है वो कितना है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लाख करोड़। तो ये हो जाता है अराउंड, नहीं, वन वन नहीं है, ये कितना है, ये भी मैंने एवरेज ही पकड़ा है। 1 लाख से 1.7, तो मैंने 1.5 लाख पकड़ा है यहाँ पे। तो 1.5 लाख का 25% इज 37,000 करोड़ का रेवेन्यूज। द प्रिलिमिनरी रेवेन्यूज में यहाँ से कंपनी को देखता हूँ। तो करंट रेवेन्यू कितना है, अराउंड 8 to 9 थाउजेंड। फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, अराउंड 37,000 करोड़ का रेवेन्यू, राइट। क्योंकि बेस्ड अपॉन दिस बिलियन यूनिट्स, तो इसमें इसमें 15 बिलियन यूनिट जो है, इसमें 4 बिलियन जो है इनका कैपेसिटी रहेगा। बाकी का जो कैपेसिटी रहेगा वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट से आएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, सॉरी, पूरा का पूरा तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कैपेसिटी है जो इंपोर्ट से आएगा, और कुछ बहुत सारा मेजर कैपेसिटी इसमें टाटा लेने वाला है, ठीक है। ये 15 बिलियन का बाइफर्केशन हो सकता है। जो 4 बिलियन, 3 से 4 बिलियन पकड़ लीजिए सीजी पावर से, फिर थोड़ा सा आप पकड़ लीजिए 3-4 बिलियन या 2-3 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और रिमेनिंग आई थिंक टाटा इज गोइंग टू टेक अ सिग्निफिकेंट शेयर फ्रॉम दिस 15 बिलियन यूनिट्स, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट कितना है, वो है 550 बिलियन, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें से भी हम लोग कुछ कुछ अगर एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंडिया मेड सेमीकंडक्टर है, तो ये 37,000 का रेवेन्यू, ये तो इट इट विल गो north of 37,000 crores only. Now, time will tell कि when this company is going to operationalized this business। तो ये हो गया बिजनेस केस ऑफ दिस सीजी पावर। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, दे आर गोइंग टू सेटअप बेसिकली R&D, जो डिजाइन करेंगे, और जो जो फैब्रिकेशन और जो असेंबली करेंगे, दैट इज दिस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, ठीक है, विच इज लेबर इंटेंसिव यूनिट। तो इन्होंने क्या किया ना, बेसिकली इन्होंने दो सब्सिडरीज फॉर्म की अपनी, सीजी सेमाई, राइट, और एक एक्सीरो करके है, विच इज देयर R&D काइंड ऑफ सब्सिडरी। तो सीजी सेमाई का क्या है ना, एक इन्होंने जेवी बनाया विथ रेनेसास, विच इज यूएस बेस्ड कंपनी, एंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज थाईलैंड बेस्ड कंपनी। तो ये रेनेसास क्या करता है ना, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर का वेफर बनाता है, राइट। सो और ये जो है, ये थाईलैंड वाला कंपनी, ये ओसैट कंपनी, विच इज़ असेंबलिंग कंपनी, ठीक है। तो इन लोगों ने इन तीनों का मिलकर जेवी बनाया। इसका फ़ायदा क्या है, तो 92% ऑफ द शेयर इज विथ सीजी। ये क्या करेंगे, ऑनबोर्ड करेंगे टीम को, एस्टेब्लिश करेंगे, स्केल ऑफ द ऑपरेशन करेंगे, है ना, और सेमीकंडक्टर की कैपेबिलिटीज इंडिया में डेवलप करेंगे। और वो कैसे करेंगे, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो रेनेसास हमें देगा, राइट। रेनेसास देगा, फिर वो ये सब जो मैंने बोला, जैसे ये कन्वेंशनल एंड एडवांस माइक्रोचिप्स वो बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करेंगे। दे विल आल्सो ट्रेन आवर इंडियन, इंडियन, और उसका इंडियंस, और उसका स्किल सेट भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और फॉर ऑल दिस क्यूफेन, एसओपी, एसओआईसी, ये सब जो माइक्रोचिप्स हैं, एंड दे विल ट्रेन हाउ टू असेंबल। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी। और ये जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो भी, और ये ऑटो इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, इसमें सबको सबके इसमें ये चिप लगने वाली है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग जर्नी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन नाउ। तो ये पूरा हो गया एनालिसिस आपका सीजी पावर का। इसमें आप अभी इस वीडियो को यूज़ कैसे करोगे आप, नाउ read listen to this video, go back to the CG Power, read their con calls, रीड देयर एनुअल रिपोर्ट, जो अभी रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट आएगा ना 2025 का, उसको भी आप पढ़िए। सो आपको ना थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा टू अंडरस्टैंड एंड असिमुलेट दिस बिजनेस इजीली, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन, राइट। नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड दैट टाटा का जो सेमीकंडक्टर का जो प्लान है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सीजी पावर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, अराउंड 7,600, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट्स बेसिकली। टाटा का यहाँ पे क्या है, वो टाटा का गेम ही अलग है। टाटा क्या करने वाला है, आसाम में जो है वो उसका चिप्स का कैपेसिटी देखिए आप। सीजी पावर का था 4.54 बिलियन पर ईयर, टाटा का असम का कैपेसिटी है 15 बिलियन पर ईयर। मतलब जो अभी इंडिया का इंपोर्ट है वो अकेला टाटा कर सकता है, अगर वो फुल मतलब उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर फुल होता है तो, ठीक है। ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली वो 100% होता नहीं है, बट ठीक है, एज अ थियरी एटलीस्ट ये समझ लेते हैं। और धोलेरे का जो है, धोलेरा एक्चुअली वो वेफर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो फैब्रिकेशन का बिजनेस है। तो वहाँ पे वो 50,000 वेपर्स पर मंथ, तो 6 लाख वेफर्स वो पर ईयर बना लेगा, ठीक है।
तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो इसमें टाटा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है देखिए, ये आसाम के लिए ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है धोलेरा के लिए। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक FY 26-27 में ये आसाम का फैसिलिटी ऑपरेशन होने वाला है। चलो देखते हैं, ट्रैक रखना पड़ेगा इस पे। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कंपनी, बट इट्स आई थिंक इट्स नॉट द लिस्टेड कंपनी। सो ये हो गया टाटा का, विच इज़ basically a much bigger player, and I would say competitor to the CG Power, right? So this is all about this CG Power and its foray into the semiconductor business. I hope I'm making a sense here. I hope I have put a business case correctly here. So if you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also, so that they can also understand, और एक fruitful healthy discussion होगा आप लोगों के बीच में. Thank you very much, and I'll see you in the next video.